तुला राशि वाले दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब हम मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन भाग्य का दरवाजा जैसे अंदर से बंद सा लगता है। ऐसे लगता है कि किस्मत हमसे कुछ नाराज चल रही है। लेकिन याद रखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम ही बदलाव है। मार्च महीने का यह दूसरा सप्ताह यानी 9 से 15 मार्च तक का समय आपके जीवन में एक ऐसा ही बड़ा और चमत्कारी बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधा चलने वाले हैं, यानी मार्गी होने जा रहे हैं। भाग्य स्थान पर गुरुदेव का सीधा होना आपकी किस्मत के हर बंद ताले की चाबी साबित होगा। और इतना ही नहीं, सप्ताह के अंत में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी अपना घर बदलेंगे। क्या ये खगोलीय घटना आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगी? और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा कब मचाएंगे बवाल और कब करेंगे कमाल? आए इन सब पर आज हम हकीकत के धरातल पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की इस विशेष और विस्तारपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। 9 मार्च सोमवार से लेकर 15 मार्च रविवार तक का यह सफर आपके लिए क्या नई सौगात और क्या सावधानियां लेकर आया है, इसे हम बिल्कुल सच्चाई के साथ समझेंगे। मैं आपको हवा में उड़ाकर कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको गुमराह करना नहीं, बल्कि सितारों की सच्ची चाल से आपको रूबरू करवाना है, ताकि आपका हम पर विश्वास हमेशा बना रहे। किसी भी राशिफल को गहराई से समझने के लिए आसमान में बैठे ग्रहों की वर्तमान स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस गोचर कुंडली का एक छोटा सा चित्र आपके मन में उकेरना चाहता हूं। इस सप्ताह तुला राशि वाले दोस्तों, आपके भाग्य स्थान में यानी 9वें भाव में मिथुन राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं और 11 मार्च को वे वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि के 11वें भाव में यानी लाभ स्थान में सिंह राशि पर केतु महाराज ने डेरा डाला हुआ है, जो कि अत्यधिक लाभप्रद है। सबसे ज्यादा हलचल आपकी राशि के 5वें भाव में मची हुई है। कुंभ राशि में 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और राहु महाराज एक साथ विराजमान है। वहीं आपके 6ठे भाव में जो रोग और शत्रुओं का भाव है, वहां मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव और अपनी उच्च राशि में राशि स्वामी शुक्र देव की युति बनी हुई है। और सप्ताह के बिल्कुल अंत में 14 और 15 मार्च की मध्य रात्रि के ठीक 1:08 पर सूर्यदेव भी अपनी चाल बदलेंगे और कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में यानी आपकी राशि के 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आए अब गहराई से जानते हैं कि ग्रहों का यह चक्रव्यूह आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तुला राशि वाले दोस्तों, भाग्य भाव में गुरुदेव का मार्गी होना आपके करियर के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। पिछले काफी समय से जो काम 99% पर आकर अटक रहे थे, अब भाग्य का पूरा साथ मिलने से वे 100% पूरे होंगे। गुरुदेव अपनी 9वीं दृष्टि से आपकी राशि के 5वें भाव लक्ष्मी स्थान को भी देख रहे हैं, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह नई रणनीतियां बनाने का है। आपके 6ठे भाव में उच्च के शुक्र और शनिदेव संचार कर रहे हैं। 6ठा भाव नौकरी का और सेवा का भी होता है। जो दोस्त नौकरी पेशा है, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सप्ताह के अंत में जब सूर्यदेव भी 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को या सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम करने वालों को कोई बहुत बड़ी और शुभ खबर मिल सकती है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो यह सप्ताह पैसों के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देता है। आपके लाभ स्थान में केतु है, जो अचानक धन लाभ तो करवाते हैं,
लेकिन पैसा टिकने नहीं देते। और आपके पंचम भाव में राहु, मंगल और बुध का जमावड़ा है। पंचम भाव शेयर बाजार और सट्टेबाजी का भी होता है। राहु महाराज यहाँ बैठकर एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपको रातों रात अमीर बनने का कोई लालच मिल सकता है। इसलिए मेरी आपको सख्त हिदायत है कि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के रिस्की निवेश से बचे। लॉटरी, शेयर बाजार या किसी अजनबी पर भरोसा करके अपनी मेहनत का पैसा बिल्कुल ना फंसाएं। हालांकि 11 मार्च के बाद गुरुदेव की कृपा से आपकी नियमित आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और आपका कोई पुराना फंसा हुआ पैसा थोड़ी सी कोशिश करने पर वापिस आ सकता है। शिक्षा और संतान क्षेत्र को लेकर यह सप्ताह थोड़ी उलझनों और फिर समाधान का समय है। आपके पंचम भाव में 4 ग्रहों का होना विद्यार्थियों के मन में बहुत ज्यादा भटकाव पैदा कर रहा है। राहु का भ्रम और मंगल का गुस्सा पढ़ाई से ध्यान हटाकर अन्य चीजों में लगा सकता है। संतान के व्यवहार में भी आपको थोड़ी जिद देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार 11 मार्च को होने वाला है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में मार्गी होंगे, उनकी नवम अमृतमय दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। राहु ने जहां जो भी रायता फैलाया हुआ है, गुरुदेव की यह दृष्टि उसे गंगा जल की तरह साफ कर देगी। 11 मार्च के बाद विद्यार्थियों की एकाग्रता वापस लौटेगी और संतान क्षेत्र से जुड़ी कोई चिंता पूरी तरह से दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की चेतावनी दे रहा है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है और वहां राहु, सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रह संचार कर रहे हैं। आपके और आपके साथी के बीच अहंकार यानी ईगो का एक बहुत बड़ा टकराव हो सकता है। छोटी सी बात का बड़ा विवाद बन जाए उसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने साथी पर शक ना करें और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका राशि स्वामी शुक्र 6ठे भाव में उच्च होकर बैठा है। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन उसके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। गुरुदेव की सीधी दृष्टि आपकी ही राशि यानी आपकी राशि के प्रथम भाव पर पड़ रही है, जो आपको अंदर से शांत रखेगी और हर विवाद को सुलझाने की ताकत देगी। स्वास्थ्य के नजरिए से तुला राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह अपनी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित रखनी होगी। 6ठे भाव में शनि और शुक्र है और सूर्यदेव भी वहां जाने वाले हैं। साथ ही पंचम भाव भी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। आपको पेट से जुड़ी समस्या, एसिडिटी या पाचन तंत्र में गड़बड़ी परेशान कर सकती है। बाहर का तला भुना खाने से पूरी तरह बचें। मौसम के बदलाव के कारण जोड़ों में हल्का दर्द या सुस्ती महसूस हो सकती है। योग, प्राणायाम और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। गुरु का आपके लगन को देखना, प्रथम भाव को देखना आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। इसलिए कोई गंभीर बीमारी चिंता का विषय नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास हिस्से की। ग्रह अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन मन का कारक चंद्रमा बड़ी तेजी से पूरे ब्रह्मांड में अपनी चाल बदलता है। हमारा रोज का मूड, हमारी भावनाएं और हमारे छोटे बड़े फैसले सब इसी चंद्रमा की चाल पर ही निर्भर करते हैं। तो चलिए बहुत ही विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल कब मचाएगी बवाल और कब करेगी आपके जीवन में कमाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 9 मार्च सोमवार की सुबह के 9:29 पर चंद्रमा आपकी ही राशि से अपना सफर खत्म करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि का दूसरा भाव है। दूसरा भाव होता है धन का, परिवार का और आपकी वाणी का। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी सबसे कमजोर हो जाते हैं। 9 मार्च की सुबह से लेकर 11 मार्च की रात के 10 बजे तक चंद्रमा इसी भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों, यह 2.25 दिन आपके लिए धन और वाणी के मामले में थोड़ा संभल कर चलने का इशारा कर रहे हैं। इस दौरान आपकी वाणी में अचानक से एक कड़वाहट आ सकती है। मुंह से निकले हुए कुछ गलत शब्द परिवार में क्लेश का कारण बन सकते हैं। पैसों के लेन देन में भी इस समय सावधानी बरतें, वरना आपका पैसा कहीं फंस सकता है। इस समय मौन रहना और अपने काम से काम रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके बाद 11 मार्च की रात के 10 बजे परिस्थितियां पूरी तरह से करवट लेंगी।
चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी राशि का तीसरा भाव है, यानी आपके साहस, पराक्रम, लेखन, संचार कार्य और छोटी यात्रा का भाव है। यहाँ चंद्रमा 14 मार्च की सुबह के 9:32 तक रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ कदम रखेंगे, आपके अंदर की सारी नकारात्मकता हवा में छू मंतर हो जाएगी। यह 2.25 दिन आपके लिए कमाल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी 11 मार्च को गुरुदेव भी भाग्याभाव में मार्गी हो रहे हैं। यह डबल बोनांजा आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपके रुके हुए कागजी काम, कम्युनिकेशन या इंटरनेट से जुड़े काम अब बहुत तेजी से पूरे होंगे। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय सोने पर सुहागे जैसा रहेगा और किसी छोटी दूरी की यात्रा से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। फिर आता है आपका वीकेंड। 14 मार्च की सुबह के 9:32 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड तक यानी रविवार की रात तक यहीं रहेंगे। मकर राशि आपकी राशि का चतुर्थ भाव है, यानी आपकी सुख शांति, माता और घर का स्थान। सप्ताह का अंत आपको अपने परिवार के बीच खींच कर ले जाएगा। वीकेंड पर आप बाहर की भाग दौड़ छोड़कर अपने घर में आराम करना पसंद करेंगे। माता जी के साथ समय बिताएंगे और उनकी सेवा करेंगे। अगर घर में कोई रेनोवेशन का काम पेंडिंग था या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विचार चल रहा था, तो आप वीकेंड पर इस विषय में शांति से योजना बनाएंगे। घर का माहौल बहुत ही सुकून भरा और खुशनुमा रहेगा। और जाते जाते 14-15 मार्च की मध्य रात्रि में सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपकी राशि के शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। तो दोस्तों, यह था तुला राशि वालों के लिए 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के पूरे सप्ताह का विस्तृत, गहरा और पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित राशिफल। इस पूरे सप्ताह का निचोड़ यही है कि 11 मार्च को गुरु का मार्गी होना आपकी किस्मत के ताले खोलने वाला है। आपको बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, रिश्तों में अपना अहंकार दूर करना है और किसी भी प्रकार के लालच में आकर शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ईमानदारी से की गई आपकी हर मेहनत का फल अब भाग्य आपको सूद समेत वापिस लौटाने वाला है। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया पूरे दिल से यह उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके बहुत काम आई होगी और आप इस राशिफल के अनुसार अपने सप्ताह को बेहद शानदार तरीके से प्लान कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ज्योतिष की यह सच्ची और ज्ञानवर्धक दुनिया हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय माता दी।